देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर हरीश एज्ड 52 ईयर्स। एसएससी कौन है? हरीश 52 ईयर्स एज है। इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 50,000 पर मंथ। पक्का? डीए दिया हुआ है 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस घर से लेकर के ऑफिस के लिए यूज के लिए 3,000 पर मंथ। मोटर कार दिया हुआ है, कार की फैसिलिटी दी हुई है। कार जानते हो किसकी है? एम्प्लॉयर की है। एम्प्लॉय को फैसिलिटी में दिया हुआ है। कार को ड्राइव खुद एम्प्लॉय करता है, यानी ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है। द इंजन क्यूबिक कैपेसिटी इज अबव 1.6 लीटर। 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से प्लस है। मोटर कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पजेज। इस कार का यूज ऑफिशियल भी होता है और पर्सनल भी होता है। ये इंफॉर्मेशन हमको कार के बारे में दी है। एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन इन होटल वाइल टूरिंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटीज मेट बाय द एम्प्लॉयर। होटल एकोमोडेशन दिया गया है लेकिन ऑफिस पर्पस के लिए दिया गया है। जानते हो कितना? इसके लिए जो खर्च किया है एम्प्लॉयर ने वो खर्च किया है 60,000। कार के लिए कुल कितना खर्च किया है? 60,000। और होटल अकोमोडेशन जो ऑफिस पर्पस के लिए उस पर कितना खर्च किया है? 80,000। लोन फ्रॉम आरपीएफ जो उसका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनता है उसमें से एम्प्लॉयर ने 60,000 रुपए लोन दिए हैं। कॉस्ट टू द लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। लंच फैसिलिटी है ऑफिस में, जानते हो कितने की? 24,000 24,000 का लंच दिया हुआ है। कंप्यूटर फैसिलिटी दिया हुआ है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए, जिसकी कॉस्ट है 35,000। कॉस्ट कितनी है? 35,000 कंप्यूटर की कॉस्ट। और कब से दिया हुआ है? 1 जून 2013 से। मिस्टर हरीश मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। छोड़ देते हैं इसको क्योंकि वो सेक्शन 80 से बिलोंग करते हैं। वो एक्सपेंसेस किससे बिलोंग करते हैं? सेक्शन 80 से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग अभी केयर नहीं करेंगे। पक्की बात है? बस क्वेश्चन इतना ही है। देखें कितना बड़ा क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर की दे रखी है। हाफ पेज का क्वेश्चन था, कितने में आ गया? ठीक है ना? जरा देखा जाए सॉल्यूशन। computation of salary, previous year, assessment year, बेसिक सैलरी बताएं 50,000 पर मंथ और 12 मंथ्स का हो जाएगा 6 लाख। बात ना करें बिल्कुल। डीए की बात करते हैं 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 6 लाख का 40% 2,40,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस
नॉर्मली इसका एग्जेम्पशन मिलता है अगर ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए, तो उसका एग्जेम्पशन मिलता है 800 पर मंथ। लेकिन अगर बंदा ब्लाइंड हो या हैंडीकैप्ड हो तो इसकी डिडक्शन हो जाती है 1600। ठीक है, तो हम लोग यहां पर नॉर्मल एम्प्लॉय लेकर के चलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टोटल कितना दिया गया है? 3000 इंटू 12, टोटल दिया है 36,000 माइनस एग्जेम्प्ट 800 के हिसाब से 9600, 16,400 रुपये आ गया। बोलो, कार की फैसिलिटी देखते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के बारे में फिर से सुन लें। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट की बेनिफिट दिए हुए हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो 800 पर मंथ के हिसाब से एग्जेम्पशन मिलता है। अदरवाइज अगर वो हैंडीकैप्ड या ब्लाइंड है तो उस केस में 1600 का एग्जेम्पशन मिलेगा पर मंथ। कार की फैसिलिटी है, बड़ी गाड़ी है, एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, बड़ी गाड़ी है, एम्प्लॉयर खर्च करता है। अगर केवल खर्च ही होता और 100% पर्सनल होता तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर वुड बी द बेनिफिट। लेकिन यहाँ पर बड़ी गाड़ी है, पार्टली एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है और पार्टली पर्सनल। तो उस केस में क्या बोला गया था? 2400 पर मंथ के हिसाब से परक्विजिट की फैसिलिटी मानी जाएगी 28,800 रुपये। कितना खर्च हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, उससे हमको कोई लेना देना, खत्म। ड्राइवर लिखा है ड्रिवन बाय एम्प्लॉय इटसेल्फ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ड्राइवर खुद है एम्प्लॉय। चले आगे। कार के बाद हम लोग आते हैं होटल एकोमोडेशन। ये ऑफिस पर्पस के लिए है, ऑफिशियल टूर। तो ऑफिशियल टूर का कितना होता है? पर्सनल तो है ही नहीं। लोन फ्रॉम आरपीएफ, अरे जब आरपीएफ का पैसा कटा था तो उस समय तो हमने रूल रेगुलेशन के हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया था ना। अब अपना ही पैसा अगर हम लोन में ले रहे हैं तो दोबारा उस पर टैक्स लगाओगे क्या? लंच, ऑफिस आवर्स 24,000 माइनस एग्जेम्प्ट कितना होगा इसमें? 15 रुपीज पर डे। तो सालाना हम मान ले वर्किंग डेज 300 या 350 दिन, 360 दिन कितना माने? जरा देखें कैलकुलेटर में, 365 डेज लिखें माइनस 52 संडे निकाल दें, 313 दिन आ रहे हैं। अरे 20 दिन तो गेस्टेड हॉलीडे होते ही हैं, तो हम नियर अबाउट 300 दिन मान करके चले। कुछ नहीं दिया है तो तुम लोग 300, 310 दिन, 290 दिन मान सकते हो। एजम्पशन नोट करना पड़ेगा। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर फैसिलिटी मैंने बताया था, कंप्यूटर और लैपटॉप्स नील होता है, उसकी कोई भी परक्विजिट नहीं मानी जाती। क्वेश्चन इज ओवर। ग्रॉस सैलरी कितना आ गया? ये आ रहा है, कितना आ रहा है? तेज बोलो बाबू, कितना आया ये? हाँ बताएं। ये आ रहा है माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 नील, तो टैक्सेबल सैलरी हो जाएगी नोट करें इसको
क्या बोल रहे हो? ये ना, तुम्हें क्या मतलब एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? आगे बैठ जाए, आगे बैठ जाए। तुम्हें क्या मतलब कितना खर्च हुआ है कितना नहीं? क्या कोई मतलब है? 60,000 हो या 1 लाख हो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स बोला गया 2400 पर मंथ, बड़ी गाड़ी है तो उतना ले लेंगे, और पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है, देख लो। देखें क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2। बात ना करें, बिल्कुल बात ना करें। मिस्टर बालाजी एम्प्लॉयड एज प्रोडक्शन मैनेजर इन बीटा लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 2 है, furnishes you the following information for the year ended 31st of March 2014। बेसिक सैलरी दिया हुआ है अप टू 31st ऑफ अक्टूबर 2013। जानते हो उस समय तक उसकी सैलरी कितनी थी? 50,000 पर मंथ। लेकिन 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2014 तक उसकी सैलरी हो गई 60,000, 50,000 से 60,000 पर मंथ हो गई। लिखा है सैलरी इज ड्यू एंड पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हम भी तो यही मानकर चलते हैं कि उस महीने की सैलरी उसी महीने मिल जाती है, तो नई बात नहीं बोली आपने। डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी, बोनस मिलता है साल भर में 1 महीने के बराबर 1 मंथ सैलरी। क्या सही तो है? बोनस मिलता है 1 महीने की सैलरी के बराबर साल भर में, पेड किया जाता है अक्टूबर 2013 में, और वो भी डीए के साथ। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए कब पे किया जाता है? अक्टूबर 2013 में। आगे बढ़े। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 16%, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाय एम्प्लॉयर 16% ऑफ बेसिक सैलरी। कोई दिक्कत है क्या? प्रोफेशनल टैक्स पेड 3,000 एंड पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना? 2,000, जबकि टोटल पेड बाय एम्प्लॉई 3,000। अच्छा,
facility of laptop and computer was provided to employee for both official and personal use. लैपटॉप देता है किस यूज के लिए? बोथ पर्पजेस के लिए, पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज. कॉस्ट ऑफ लैपटॉप 45,000, जिसकी कॉस्ट है कितनी? कंप्यूटर भी दिया है और उसकी कॉस्ट है 35,000, वो भी यूज करने के लिए ही दिया है. कंपनी ने, बात समझना, कंपनी ने 1 दिसंबर 2013 को ये खरीदा है. कब खरीदा है? परचेज्ड बाय कंपनी ऑन 1 दिसंबर 2013. आगे चले. मोटर कार कंपनी की है 1.6 लीटर से अधिक, एम्प्लॉय को दी गई है 1 नवंबर 2013 को. ऑफिशियल एंड पर्सनल बोथ पर्पजेस के लिए. रिपेयर चार्जेस हैं 45,000, कंपनी ने बियर किया है. रिपेयर बाय कंपनी कितना है? 45,000. द मोटर कार वॉज सेल्फ ड्रिवन बाय द एम्प्लॉय, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर वो खुद है. लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, एलटीसी का बेनिफिट दिया है. लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, उसकी वाइफ प्लस 3 बच्चे. 1 डॉटर एज्ड 7 years एंड ट्विन सन्स एज्ड 3. Cost of air ticket reimbursed by the employer 30,000 for adults and 45,000 for 3 children. लीव ट्रेवल कंसेशन का जो बेनिफिट दिया गया है, ढंग से सुने. कॉस्ट ऑफ एयर टिकट, एयर टिकट दिया गया है, ना तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया गया है, ना तो रेलवे दिया गया है. क्या दिया गया है? एयर टिकट दिया गया है. एडल्ट्स के लिए 30,000 रुपए और बच्चों के लिए 45,000 रुपए. हाँ या ना? चलो. और बोला है बालाजी इज एलिजिबल फॉर अवेलिंग एग्जेम्पशन दिस ईयर टू द एक्सटेंट इट इज परमिसिबल इन लॉ. लॉ के हिसाब से ये साल वो साल है जब बालाजी यानी एम्प्लॉय लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट उठा सकता है. चले एक एक करके स्टार्ट करें. क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? लीव ट्रेवल कंसेशन नई चीज है ना? चार साल के ब्लॉक में एक बार दिया जाता है एलटीसी का बेनिफिट. एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 4 साल के ब्लॉक में 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये 4 साल का जो ब्लॉक होता है उसमें एक एम्प्लॉय बेनिफिट यूज कर सकता है लीव ट्रेवल कंसेशन का. और अब या तो ये एलटीसी का बेनिफिट एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को देता है तो एयर टिकट्स के बेनिफिट्स के तौर पर देता है, या रेलवे टिकट्स के बेनिफिट्स के तौर पर देता है, या अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के बेनिफिट्स के तौर पर देता है. ठीक है. अगर आप लोग प्रैक्टिस मैनुअल लाए हों तो जरा ढंग से देखें. पेज नंबर 4.4 सबसे ऊपर दिया हुआ है एलटीसी दिया है. एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर. अब सर आपने तो बोला 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. हम यहां जब भी बेनिफिट देंगे दिमाग में ये बात सेट कर लें
कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर नहीं कैलेंडर ईयर लगता है, और 4 साल का ब्लॉक पूरा एक कैलेंडर ईयर को कवर करता है। कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, कैलेंडर, 4 कैलेंडर ईयर्स को जोड़ दो और उन 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 बार बेनिफिट दे सकता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लीव ट्रेवल कंसेशन का। आप घूमने जाओ, देते नहीं है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं देते, जाओ आप घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 कैलेंडर ईयर्स यानी पूरे अभी तक सैलरी चैप्टर की अगर बात करें तो शायद ये पहला केस है जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो एलटीसी हमेशा कैलेंडर ईयर्स के बेस पर होता है। 4 ब्लॉक ईयर्स में, 4 सालों के एक ब्लॉक में 2 बार बेनिफिट दिया जा सकता है एक एम्प्लॉय को। फिर से पढ़ते हैं, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल फॉर 2 ट्रिप्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। ओके, अब जर्नी जो दी गई है वो एम्प्लॉय, उसके वाइफ और उनके 2 बच्चों तक ही बेनिफिट मिल सकता है। कितने? टोटल 2 बच्चों तक ही बेनिफिट मिल सकता है। कितने बच्चों? 2। यहां पर कितने बच्चे हैं? 2। पहले ही अगर ट्विन हो जाते तो ये 2 ही तक सीमित रहता। बात समझ में आई? अब पहली बार एक बच्चा आया, ठीक है, दूसरी बार ट्विन है तो ये एक ही बच्चा माना जाएगा। हाँ, इन दोनों बच्चों को हम बेनिफिट देंगे, फिर इन दोनों को एक ही मानते हुए इन तीनों को बेनिफिट दिया जाएगा। एक को देंगे दूसरा चिल्लाएगा। तो कौन सा बेनिफिट देंगे, ढंग से सुने। एयर टिकट, अगर हम एयर टिकट्स का बेनिफिट देते हैं तो इकोनॉमी क्लास का, जो बिजनेस क्लास नहीं, एग्जीक्यूटिव क्लास नहीं, इकोनॉमी क्लास जो होती है एयरलाइंस में, उसकी जो टिकट्स की कॉस्ट होती है वो आप बेनिफिट ले सकते हो, उतना आप एग्जम्पशन ले सकते हो। कितना एग्जम्पशन ले सकते हो? इकोनॉमी क्लास का जो टिकट का कॉस्ट होता है उतना आप एग्जम्पशन के तौर पर बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर एयर से न जा करके किसी और मोड में गया और मोड में अगर रेलवे की फैसिलिटी मौजूद है या रेलवे की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वेयर रेल सर्विस इज अवेलेबल, वेयर रेल सर्विस इज अवेलेबल, अगर रेल से सर्विस की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां पर एसी फर्स्ट क्लास का जो फेयर होगा वो आपको बेनिफिट में दिया जा सकता है एलटीसी के लिए। बेनिफिट में यानी कि एग्जम्पशन, यू विल बी बेनिफिटेड विद एग्जम्पशन। यहां पर सेक्शन जो है सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 की बात हम लोग कर रहे हैं, वैसे हम सेक्शन का नंबर नहीं ले रहे हैं, हम यहां पर बार बार एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं। तो आपको जो एग्जम्पशन दिया जाएगा वो कितना का एग्जम्पशन दिया जाएगा? अगर रेलवे का बेनिफिट है तो फर्स्ट क्लास का जो कोच होता है एसी फर्स्ट क्लास, उसके फेयर के बराबर आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। चलो, वेयर रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल, जहां रेल सर्विस नहीं है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डजंट एग्जिस्ट, गवर्नमेंट का कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, रेल सर्विस भी नहीं और गवर्नमेंट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं, तो उस केस में भी कहा अमाउंट इक्विवेलेंट टू एसी फर्स्ट क्लास रेल फेयर्स बाय द शॉर्टेस्ट रूट। एसी फर्स्ट क्लास का जो होगा शॉर्टेस्ट रूट का, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। शॉर्टेस्ट रूट का ही बेनिफिट हमेशा मिलेगा। हमको यहां से जाना है, कानपुर से जाना है दिल्ली, पर्पज़ यह है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं कानपुर से दिल्ली, तो मैंने कहा पहले एक काम करना, पहले केरल चले जाना, केरल से दिल्ली चले जाना, इस तरह से शॉर्टेस्ट रूट जो होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। चलो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एसी फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर आपको बेनिफिट मिलेगा, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द फर्स्ट क्लास और डिलक्स क्लास फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट। बाकी आप जो ट्रांसपोर्ट यूज करते हो उसका फर्स्ट क्लास का जो फेयर होगा वो, एयर से जा रहे हैं इकोनॉमी क्लास, रेलवे से जा रहे हैं तो एसी फर्स्ट क्लास का शॉर्टेस्ट रूट, अगर रेल के अलग जा रहे हैं, रेल के अलावा जा रहे हैं, ना एयर से जा रहे हैं ना रेलवे से जा रहे हैं, किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, लेकिन रेलवे फैसिलिटी मौजूद है तो भी रेलवे के एसी के फर्स्ट क्लास के बराबर का आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर रेलवे का वहाँ पर बेनिफिट नहीं है, हम किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो, और किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो क्या मिलेगा? उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो एसी का किराया होगा। अब क्लियर है?
तो 3 बच्चों तक हमको बेनिफिट इस तरह से मिल सकता है। पहला बच्चा अगर सिंगल आया था, लेकिन बाद के जो 2 बच्चे आए थे वो जुड़वा आए थे, ट्विंस आए, तो इस केस में वही है। कैसे मालूम सर? आपको कैसे मालूम इस केस में वही है? अरे देखो ना, पहली बच्ची है वो 7 साल की है और बाकी दोनों बच्चे हैं वो 3 साल के हैं। ये तो पक्की बात है, पहले बच्ची ही ये होगी, है कि नहीं? तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा, पक्की बात है। फिर से पढ़ते हैं इस पॉइंट को। लीव ट्रेवल कंसेशन गिवन टू एम्प्लॉय, his wife and 3 children, 1 daughter aged 7 years and twin sons aged 3 years. Cost of air ticket economy class, cost of air ticket economy class, हम उसी की तो बात कर रहे हैं, हमको बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। और लिखा हुआ है कि इन 4 सालों में ये जो 2 बेनिफिट मिलते हैं इस ब्लॉक में, हमारे इस ईयर में हमको वो बेनिफिट मिलना चाहिए, हम एलिजिबल हैं उस बेनिफिट को पाने के लिए, लिव ट्रेवल कंसेशन के लिए। तो वही तो दिया, इकोनॉमी क्लास का 45,000 और 30,000। क्यों टैक्स लगाओगे भाई? इतना तो हमको एग्जेम्पशन मिल जाता है। बात समझ में आई? जरा देखते हैं कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। इधर देखें, बेसिक सैलरी, फर्स्ट अप्रैल 2013 से 31 अक्टूबर कितने महीने होते हैं? 7 मंथ्स का। किस रेट से? 50,000। बात नहीं, इधर देखें। और 1 नवंबर 2013 से 31 मार्च 2014 तक कितने महीने होते हैं? कितने के रेट से? तो 6,50,000। ये उसकी बेसिक सैलरी हो गई। बोलो, डीए की अब बात करते हैं। डीए है 40%, तो 40% ऑफ 6,50,000, 2,60,000, ठीक है ना? चलो, बोनस की बात करते हैं। बोनस अक्टूबर में दिया जाता है और अक्टूबर में उसकी सैलरी 50,000 रुपए थी। 50,000 सैलरी और डीए 40%, डीए के साथ बोनस दिया जाता है। तो 50,000 प्लस 20,000, टोटल कितना बोनस हो गया? 70,000। क्लियर है ना? नहीं समझ में आई बात? भाई अक्टूबर का सैलरी तो जाएगा, अक्टूबर में दे रहे हो तो अक्टूबर की सैलरी और डीए, सैलरी और डीए मिलाकर उसको बोनस मिलता है 1 महीने के बराबर, दे दो ना। कोई दिक्कत है? कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नहीं, बोलो कितने बेनिफिट, कितने परसेंट तक छूट मिलती है? 12.5% या 12%? 12% है। इंटरेस्ट 9.5% है और कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12% है। तो आपको सीधे 4% ज्यादा मिल रहा है बेसिक सैलरी का। देखें इधर, 16% ऑफ 6,50,000 कितना होता है? माइनस कर दो 12% ऑफ 6,50,000, 26,000 बचा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। एम्प्लॉयर ने पहले प्रोफेशनल टैक्स हमको दिया, तो भाई जोड़ लो ना ग्रॉस सैलरी में। प्रोफेशनल टैक्स कितना रुपया दिया? 2,000 दिया है, आप ऐड कर लो। और तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 16(1), 2 एंड 3। 2 हमने डैश इसलिए लगा दिया क्योंकि मिलना तो है ही नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है ही नहीं। चलो, 3 में एम्प्लॉयमेंट टैक्स जितना पे करेगा उतने का डिडक्शन मिल जाएगा। कितना पे कर रहा है? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। लैपटॉप एंड कंप्यूटर की बात करते हैं, नील। क्यों? सेल तो किया नहीं है, यूज करने के लिए दिया है। कंप्यूटर की बात करते हैं, नील।
बोलो, खत्म। कार किसकी है? कंपनी की है। चलो 2 मिनट छोड़ दो, एलटीसी की बात करो, बताया ना पूरा माफ। अब तुम लोग कार का कैलकुलेशन करके बताओ। कितना रुपया आएगा? मैंने ये बताया जब भी कार बोथ पर्पजेस के लिए दी जाए और कार बड़ी है तो 2400 रुपये पर मंथ, बशर्ते कार कंपनी की हो और खर्चा भी कंपनी का। क्यों? पक्की बात है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। कार कंपनी की, खर्चा भी कंपनी का। अगर पूरा पर्सनल होता तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। कार किसकी? एम्प्लॉयर की। खर्चा किसका? तो सबसे लास्ट कैटेगरी में आते हो तुम लोग। देखो ना, 4th कैटेगरी लिखवाया होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, देखो। और 4th कैटेगरी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर में दोनों का बेनिफिट जोड़ देते हैं। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड प्लस वियर एंड टीयर, अगर पूरी तरह पर्सनल यूज़ होती तो। देखो ना, और अगर पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल है तो 1800 रुपये पर मंथ, 2400 रुपये पर मंथ और 900 रुपये पर मंथ, यही तो बताया था। तो यहाँ पर बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर मंथ आएगा। कितने महीने का? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 महीने का 2400 रुपये के हिसाब से। $12,000। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। क्या दिक्कत थी इसमें? एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ गौरव, हमसे क्या लेना देना। ठीक है ना, टोटल बता सकते हो? 10 लाख, 10,20,000 में से 3,000 माइनस कर दो। अगर टोटल सही है तो 10,17,000। दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी एंड दैट वाज योर ग्रॉस सैलरी। नोट कर लो इसको तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 3।
From the following details, find out the salary chargeable to tax for the assessment year 14-15. Mr. X is a regular employee of Rama and Company in Gurgaon. He was appointed on 1st January 2013. In the scale of, अच्छा स्केल है, ग्रेडिंग है, 20,000 में 1,000 तब तक ऐड करते जाएं हर साल जब तक कि वो 30,000 ना पहुंच जाए, बस ना. ही इज पेड 10% DA उसको दिया जाता है 10% एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 1 month पे. बोनस भी उसको 1 महीने के बराबर सालाना दिया जाता है बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च. बहुत बढ़िया. एवरी ईयर he contributes 50% of his pay and DA towards his RPF and the employee and the company contribute the same. तो RPF में कंपनी का कंट्रीब्यूशन है 15% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA. बोलो ना. He is provided free housing facility which has been taken on rent by the company. Rent free accommodation फ्री है. किस सिटी में है भाई? गुड़गांव में है ना. रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी दी गई है फ्री ऑफ कॉस्ट. और रेंट दिया जाता है, कंपनी पे करती है 10,000 पर मंथ. रेंट पे बाय कंपनी. इसका मतलब कंपनी इज नॉट एन ओनर ऑफ द हाउस. हाँ या ना. He is also provided the following facilities. लैपटॉप दिया गया है. छोड़ दो ना इसको, यहीं काट दो. मालूम है क्या लिखने से फायदा है अमाउंट को. कंपनी reimburse the medical treatment bills of his brother of 25,000 who is dependent on him. कंपनी ने मेडिकल फैसिलिटी दी है, बताया था उसकी फैमिली को दिया जा सकता है. उसकी फैमिली मेडिकल फैसिलिटी कितना रुपया? 25,000 और रीइंबर्स किया गया है. यानी एम्प्लॉय ने पहले अपने भाई का इलाज करवाया है, बाद में कंपनी ने उसको पैसा दे दिया 25,000. द मंथली सैलरी ऑफ 1,000 ऑफ अ हाउस कीपर इज रीइंबर्स बाय द कंपनी. डोमेस्टिक सर्वेंट है, कितना दे रहे हैं? 1,000 पर मंथ कंपनी दे रही है पेमेंट. A gift voucher of 10,000 on the occasion of his marriage anniversary. गिफ्ट दिया है एम्प्लॉयर ने मैरिज एनिवर्सरी पर 10,000 का. पर मंथ नहीं है ये. Conveyance allowances of 1,000 per month is given by the company. Conveyance allowances. शादी.com है. कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट. जितना भी एम्प्लॉय ने खर्च किया है उसको पूरा कर रही है कंपनी. ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी. छोड़ देते हैं इसको क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन 80 नहीं पढ़ा है, तो हम इसको भी यहां से स्किप कर देते हैं. ठीक है ना. ही इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंसेस 500 पर मंथ. तो टेलीफोन अलाउंसेस क्या होता है? क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है ना. टेलीफोन फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होता है. परक्विजिट में देख लो, टैक्स फ्री परक्विजिट्स में लिखवाया है. टेलीफोन फैसिलिटी अलग चीज होती है, टेलीफोन अलाउंसेस अलग होता है. अलाउंसेस कैश में होता है और 100% टैक्सेबल होता है. कितना है? 500 पर मंथ. कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. छोड़ दो ना इसको. चले सॉल्यूशन देखते हैं. एग्जाम में देख लें इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? टैक्सेबल सैलरी. प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर,
बेसिक सैलरी इधर देखें, छोड़ दें कॉपी वॉपी। एम्प्लॉयड कब है ये? 1/1/2013। हमको सैलरी देनी है 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च, लेकिन 1/1/2013 से फिर हर साल 1/1 2013, 1/1 2014, 1/1 2015, 1/1 2016, हर साल 1000 उसका सैलरी बढ़ता जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है। तो 31 दिसंबर 2013 तक उसकी सैलरी रहेगी 20,000, लेकिन 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 मार्च 2014 तक उसकी सैलरी रहेगी 21,000। तो ये हो गई 9 महीने की। बताएं कितना आया? 2,43,000। ये खत्म। DA 10% है तो 24,000 नहीं आएगा। बोलते क्यों नहीं? बोनस मार्च के महीने का है तो 21,000 प्लस DA भी है क्या? नहीं है, 21,000। बोलो, RPF में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन RPF 15% है। 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड DA। बेसिक सैलरी एंड DA कितना है? 2,67,300। कितना आया? -12% कर दो 2,67,300 का। उससे अच्छा नेट ही कर लेते 3%। बताओ ना कितना आ जाएगा नेट जो आ रहा है? बता दो, अलग अलग ही बता दो। $8,000। चलो, रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या करें इसका? नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। जब नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो दो चीजें देखते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है? एक्चुअल रेंट 10,000 पर मंथ। कब से दिया गया है? तो साल भर होगा 1 लाख। या फिर 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या आता है अकोमोडेशन के केस में? ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्सेप्ट RPF, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। मैंने कहा था बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है, बता याद करो, ये 2-3 लाइनें याद रखो दिमाग में। ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स प्लस माइनस प्रोविडेंट फंड नहीं शामिल करेंगे इसमें, प्लस DA अगर इफ में नहीं होगा तो शामिल नहीं करेंगे। यही तो बोला था, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स। इसके अलावा तो कोई और मॉनिटरी बेनिफिट्स है नहीं। क्या है ये क्या है? तो टेलीफोन अलाउंसेस है ना मॉनिटरी बेनिफिट। छोड़ देते हैं ऐसे, नहीं तो 6,000 रुपए काट डाल। कन्वेंस अलाउंसेस, क्या ये मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है ना? क्योंकि नील होता है। ये मान लेंगे ऑफिस से घर, घर के लिए ऑफिस है। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? तो जब नील है तो जुड़ेगा भी नहीं। गिफ्ट, ये तो परक्विजिट होता है ना। कहा गया 5,000 तक का गिफ्ट इन एग्रीगेट माफ होता है। और मैंने कहा था यहां पर डिस्प्यूट होता है हमेशा। कुछ किताबों ने अलग व्यू लिया हुआ है, कुछ ने अलग व्यू लिया हुआ है। तो क्या करें? 5,000 तक माफ करके बाकी पर टैक्स लगाए या पूरे 10,000 पर टैक्स लगा दें? पक्का ना? जहां पर SSC को बेनिफिट हो हम लोग वहीं पर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्टडी मैट ने आपके इस प्रैक्टिस मैनुअल ने ये वर्ड लिखा भी है साफ साफ। इसने पूरे 10,000 पर टैक्स लगाया है शायद गिफ्ट वाउचर,
और कह दिया है, नोट देखें पीछे, और नोट में देखें साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 6 में कि सीबीडीटी का जो सर्कुलर आया है उसने कहा है कि 5,000 तक माफ है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों व्यूज लेकर चल सकते हैं हम लोग। और इसने लिखा भी है कि आप चाहें तो दोनों में से कोई भी एक चीज पिक कर सकते हैं। तो हम लोग वही करेंगे जो बेनिफिट होगा। तो हम लोग 5,000 माफ करेंगे और बाकी, हाँ या ना, नॉट टैक्सेबल अप टू, छोड़ दो, 10,000 माइनस 5,000, कितना टैक्स लगाएंगे? डोमेस्टिक सर्वेंट 1,000 पर मंथ, पूरा टैक्सेबल होता है 12,000। बोलो ना। मेडिकल फैसिलिटी 15,000 तक माफ होता है। कहां तक माफ होता है? तो 25,000 में से 15,000 गया, 10,000, पक्का ना? बचा क्या? रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अब हमारा मॉनिटरी सैलरी बता सकते हो? मॉनिटरी सैलरी हो जाएगी 2,43,000 प्लस 24,300 मान लेते हैं इफ में है, प्लस बोनस, बोलते क्यों नहीं, प्लस मॉनिटरी में देखो ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, टेलीफोन आ जाएगा 6,000, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, परक्विजिट है, छोड़ दो। इसका टोटल बताओ 15%। तो किसको ले लें? विच एवर इज लोअर। तो टैक्सेबल हो जाएगा नील। तो यही तो हम पूछ रहे हैं, तुम लोग वही अमाउंट बता रहे हो। 44,100। तो दोनों में से कम क्या है? तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ या ना? तो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा 44,100। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा? सॉरी, ये टोटल करें, ये ग्रॉस सैलरी हो गई, माइनस डिडक्शन नील है, कोई डिडक्शन नहीं है इसके पास। टैक्सेबल कितना है? 4,05,000। दिस इज योर आंसर। सॉरी, मैंने परक्विजिट में एक वर्ड बोला था कि जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो टैक्सेबल होती है। सॉरी, दिमाग मेरा एग्जाम्पशन पर चला गया, सॉरी। तो जो रिजल्टेंट फिगर होती है वो क्या होती है? टैक्सेबल होती है, बताया था ना। 44,145। देखें कितना आया? 3 लाख ये आ रहा है। देख लेंगे एक बार भाई, नोट कर लें।
क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, ये अभी अभी करवाया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं, पहला तो सैलरी और दूसरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के पॉइंट्स को स्किप कर देंगे। क्लियर है? मैं बता दूंगा कौन कौन सा पॉइंट किससे रिलेटेड है, अदर सोर्सेज से। हम लोग केवल यहाँ सैलरी की बात कर रहे हैं। मिस्टर विघ्नेश, फाइनेंस मैनेजर ऑफ KLM लिमिटेड मुंबई, फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 13-14, सैलरी 46,000 पर मंथ। सैलरी है 46,000 पर मंथ। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है 7,000 की। मेडिकल फैसिलिटी कितने की है? 7,000 की है। रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको दिया गया है, मुंबई में काम करता है, फ्री में दिया गया है और ओन्ड है कंपनी का, ओन्ड बाय कंपनी। हाउसिंग लोन दिया गया है उसको, याद आया कुछ? ये फ्रिंज बेनिफिट्स में इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल इंटरेस्ट देना। देखो तो 6 लाख दिया गया है उसको और 1 अप्रैल 2013 को दिया गया है। 6% पर एनम के हिसाब से दिया गया है। नो रीपेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसने उस साल कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय SBI ऑन 1 अप्रैल 2013, मैंने बोला था तुम लोगों को कि 1 अप्रैल 2013 का ही रेट लेकर के चलेंगे। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट डेट होती है, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस दिन जो SBI का रेट प्रिवेल होगा उसी दिन को कंसिडर करते हैं। एग्जाम में हो सकता है तुम लोग को दिया रहे डेट ऑफ लोन 1 मई 2013, मान लो एग्जाम में तुमको देता है लोन की डेट 1 मई 2013, 10% के हिसाब से 5 लाख रुपए, और कहेगा SBI का जो रेट था 1 अप्रैल 2013 को है 12%, 1 मई को है 11% और 31 दिसंबर 2013 को है 12.5% और 31 मार्च 2014 को है 10%। कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आप कौन सा पिक करोगे इसमें से? 1 अप्रैल वाला पिक करेंगे, ठीक है ना? तो हमेशा जो भी इंटरेस्ट रेट पिक करेंगे SBI का, वो हम पिक करेंगे 1 अप्रैल का। और यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है कि 1 अप्रैल को हमारे जो SBI का रेट था 1 अप्रैल को वो 10% का रेट था। क्लियर है? चलें आगे। कह रहा है गिफ्ट इन काइंड 4,750 गिफ्ट दिया है मैरिज एनिवर्सरी पर 4,750 रुपए। अ वुडन टेबल, लकड़ी की टेबल है और 4 चेयर्स, जाहिर सी बात है डाइनिंग टेबल होगा। अ वुडन टेबल एंड 4 चेयर्स वेयर प्रोवाइडेड टू मिस्टर विघ्नेश एट हिज रेजिडेंस, और आगे लिखा भी है डाइनिंग टेबल। लंच न मान लेना इसको। दिस वॉज परचेज ऑन 1 मई 2010। इसको परचेज किया है कंपनी ने 1 मई 2010 को। जानते हो कितने में? 60,000 रुपए में। और सेल कर दिया है 1 अगस्त 2013 को इसी को, बंदे को। कौन बंदा? विघ्नेश को। कितने रुपए में मालूम है? 30,000 रुपए में सेल कर दिया गया। चल, पर्सनल परचेज थ्रू क्रेडिट कार्ड। अच्छा, कंपनी ने विघ्नेश को क्रेडिट कार्ड दिया था अपना कि जाओ तुम कुछ पर्सनल परचेजेस कर लो, और उसने 10,000 रुपए के सामान परचेज कर लिए और कंपनी ने उससे 1 रुपए भी नहीं मांगा। तो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस पढ़े हो ना तुम लोग? यस, क्रेडिट कार्ड नहीं, कार्ड एक्सपेंसेस। तो फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है एसेट्स को ट्रांसफर करना, मूवेबल एसेट्स को, ये किस में आता है? फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। लोन देना किस में आता है? फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है। ये तो मालूम है ना? चलो, एन एम्बेसडर कार विच वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 16 जुलाई 2010।
कार को परचेज किया है कंपनी ने 16 जुलाई 2010 को, कितने में? 2,50,000 रुपए में। और जानते हो सेल कर दिया उसने विघ्नेश को 80,000 रुपए में 14 जुलाई 2013 को एम्प्लॉय को। अदर इनकम रिसीव्ड बाय द एसएससी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अदर सोर्सेज में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट ये मेरे एम्प्लॉयर से थोड़ी मिल रहा है हमको, एफडी मैंने बैंक में कर रखी होगी या एफडी मैंने पोस्ट ऑफिस में कर रखी होगी, पक्की बात है ना, हमको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, एम्प्लॉयर से क्या लेना देना है इसका, तो ये कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड 100% एग्जेम्प्ट होती है इसकी इनकम, लेकिन छोड़ दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये भी किसका पार्ट है? अदर सोर्सेज का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट ऑफ अ माइनर मैरिड डॉटर, एक माइनर डॉटर है उसके एफडी से उसको इनकम मिल रही है, तो ये भी हम लोग वहीं पर जाकर के देखेंगे क्लबिंग के प्रोविजंस में और अदर सोर्सेज में जाकर के देखेंगे। फिलहाल अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ये तीनों पॉइंट्स किससे रिलेटेड हैं? अदर सोर्सेज से। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलआईसी प्रीमियम, ये सेक्शन 80 से रिलेटेड है, छोड़ देते हैं, सेक्शन 80 तो हम लोग पढ़ भी नहीं रहे अभी। और डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट, ये भी हमारा सेक्शन 80 से रिलेटेड है। तो ये 5 लाइन लास्ट की जो है वो हमारी अदर सोर्सेज या सेक्शन 80 से बिलोंग करती हैं, तो अभी उसको हमको नहीं देखना। ये हमारा सैलरी का टॉपिक था इतना। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, दैट्स इट। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, देखें इधर, बेसिक सैलरी 46,000 पर मंथ इंटू 12, 552 है। मेडिकल फैसिलिटी, अरे पूरा माफ है 15,000 तक, सोचना है क्या? नील। रेंट फ्री अकोमोडेशन छोड़ देते हैं इसको 1 मिनट के लिए। हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट 4% का बेनिफिट दिया गया है ना, 4 लाख 6 लाख पर सीधे सीधे 24,000 रुपए है, पक्का। गिफ्ट पूरा माफ है, 5,000 के अंदर है, हाँ या ना। डाइनिंग टेबल और क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस जितना भी खर्च कर लो बेटा सारा टैक्सेबल है परक्विजिट्स के तौर पर। कितना? एम्प्लॉयर ने मांगा भी नहीं पैसा, बोलते क्यों नहीं। अब बचा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ डाइनिंग टेबल। इधर देखें कैसे कैलकुलेशन होगा इसका। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ यूज, देखें इधर 1 मई 2010 से 30 अप्रैल 2011 पहला साल खत्म, हाँ या ना। 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2012 दूसरा साल खत्म, और 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013 3 साल खत्म। उसके बाद तो 2 ही 3 महीना बचा, 4 महीना हटा दो, तो कुल कितने साल हो गए? 3 इयर्स। चलो, परचेज कॉस्ट कितना था? 60,000। हम लोग इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के हिसाब से एसएलएम मेथड से फॉर 3 इयर्स। तो 6,000 3 साल का कितना होता है? 18,000, यानी 42,000 की चीज थी, हाँ या ना। तो 42,000 की चीज को कितने में ट्रांसफर किया है? 30,000 रुपए में। तो इसका मतलब एम्प्लॉय को फायदा कितने का पहुंचा? दिस इज योर आंसर। पक्का? नहीं समझ में आई बात? इसको हटाएं, अच्छा रहने देते हैं। इधर देखें,
कार की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कार है ना, ट्रांसफर ऑफ कार, कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? 16 जुलाई 2010 से 15 जुलाई 2011, एक साल। 15 जुलाई 2011, 16 जुलाई 2011 से 15 जुलाई 2012, और 16 जुलाई 2012 से 15 जुलाई 2013, 3 साल होते, लेकिन किस्मत का खेल देखो, एक दिन पहले ही ट्रांसफ़र हो गई। तो कितने साल लें, 3 या 2? 3 या 2? 2। इसको आप हटा देंगे, 2 ईयर्स। एक दिन की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, इधर देख लो। कंप्लीटेड ईयर्स, परचेज कॉस्ट कितनी थी? 2,50,000 माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन 20%, WDV मेथड से। जरा बताओ, तो पहले साल का हो गया 50,000, बचा कितना? माइनस कर देंगे फिर डेप्रिसिएशन दूसरे साल का 40,000, बचा कितना? 1,60,000। 1,60,000 की कार बात क्यों कर रहे हो? कितने में ट्रांसफ़र किया है? 80,000 में ट्रांसफ़र किया है। तो बेनिफिट कितना मिला इसको? 80,000। कुछ बचा क्या? रेंट फ्री अकोमोडेशन। मुंबई में है, ओन्ड बाई कंपनी है, ठीक है ना? देखें इधर, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर ओन्ड बाई कंपनी है और मुंबई जैसी शहर में है तो 25 लाख से अधिक की पॉपुलेशन होगी या नहीं होगी? 25 लाख से अधिक की पॉपुलेशन पर हम लोग जानते हैं 15% ऑफ व्हाट? सैलरी। तो 15% ऑफ सैलरी का मतलब आ जाएगा बेसिक सैलरी, ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स ना। तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, अरे कुछ नहीं आएगा। बताओ ना आंसर कितना है? 75,000। दुकानदार से कैलकुलेटर लेते समय बार्गेन ना किया करो। कितना? यह है ग्रॉस सैलरी। डिडक्शन तो कुछ है नहीं, 16(1) है नहीं, 16(2) है नहीं, कुछ 16(3) है नहीं, तो टैक्सेबल सैलरी भी यही होगी 7 लाख। एक बंदा बोले कोई। समझ में आई बात? नोट करें।
देखें, एक बच्चे ने कहा सर एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हुई है? यूजेज ऑफ डाइनिंग टेबल आपने तो लिखा ही नहीं था, पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल सही है, यूजेज था जिसको हम लोगों ने अवॉइड किया या ध्यान नहीं दिया। अ वुडन टेबल एंड 4 चेयर्स वेयर प्रोवाइडेड एट हिज रेजिडेंस फॉर एज अ डाइनिंग टेबल, और उसको विघ्नेश को ट्रांसफ़र कर दिया। कब ट्रांसफ़र किया है? 1 अगस्त को, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक विघ्नेश ने उस अपने घर पे उस डाइनिंग टेबल का यूज़ किया है, हाँ या ना? तो यूजेज ऑफ डाइनिंग टेबल, ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी। यूजेज ऑफ डाइनिंग टेबल, तो मैंने कहा था जब भी कितने महीने के लिए यूज़ हो रही है? 1 अगस्त, यानी अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, 4 महीने के लिए ये डाइनिंग टेबल यूज़ की गई है, फॉर 4 मंथ्स। और तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि जब भी कोई मूवेबल एसेट्स यूज़ करने के लिए दी जाती है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट कितनी थी उसकी डाइनिंग टेबल की? 60,000। तो 60,000 का 10% के हिसाब से 4 मंथ का बताओ कितना? 2,000। इसको भी आप लोग जोड़ देंगे। यूजेज ऑफ डाइनिंग टेबल, ठीक है ना? भूलेंगे नहीं। स्किप हो गया था क्वेश्चन पढ़ते समय।